समझ में आ रही है बात जी। और तवज्जो रखो, जरा गौर करो। आज इशारे पे हम जन्नती हो जाते हैं। आज थोड़ी मेरी बातें कड़वी रहेंगी मगर दिल पे लगेंगी। याद रखना, इशारे पे हम जन्नती हो जाते हैं। अगर किसी ने 50 का नोट दिया, मैंने कह दिया वाह कितना जन्नती इंसान है। किसी ने 100 का दिया, मैंने कह दिया कितना जन्नती इंसान है। अगर हमारे कहने से ऐसे ही होता जाता, 50-100 में जन्नती होते जाते। प्यारे सुनो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हदीस पढ़ूंगा, याद रखना। यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं। आज यहाँ महमूद बुर्राक शाह जो लंगर जहाँ ये अल्लाह के मुकद्दस वली है, यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं, जरा तवज्जो रखना। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। और ये भी कान खोल के सुन लो, अगर नबी जिनको मना कर दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई मियां जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई मुहद्दिस जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई माई कलाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। अब 3 लोग कौन है, जरा उनमें से एक को खोलूंगा, फिर तुम अपने गिरेबान में झांकना। आज खड़े होकर नारा तो लगा लेते हैं, हम इशारे पे जन्नती बन जाते हैं, मगर इनके दरबार से पैगाम लेकर के जाओ। नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। कौन जन्नत में नहीं जा सकता? एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। इसी को खोलना चाहता हूँ, वो दयूस कौन है जो जन्नत में नहीं जा सकता? अरे दयूस किसको कहते हैं? जलसे में आने वालों, उर्स में आने वालों, नबी की बातें लेकर के जाओ। नबी ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गैर लड़कों से बातें कर रही हो, चैटिंग कर रही हो, व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगी पड़ी हो, अपने आप को उन्होंने शरीयत के खिलाफ बना लिया हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के घर से निकल पड़ी हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां कान में एयरफोन लगा करके मोबाइल के जरिए छतों पे टहल रही है, घूम रही है। कपड़े भी शरीयत के खिलाफ है, पहनने का तरीका फिल्मों जैसा, बालों का तरीका फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने खाने का तरीका फिल्मों जैसा। माँ बाप सुनो, मैं लड़कियों को नहीं कहता, माँ बाप को कहता हूँ। नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है जिसकी बेटियां इस हाल में घूम रही हो। आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अगर तुम्हें जन्नत का रास्ता साफ करना है तो पहले घर को देखना पड़ेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। घर को देखना पड़ेगा। 50 लोगों से ज्यादा, मेरी बात शायद कड़वी लग रही हो मगर दिल की तख्ती पे नोट करके जाना, 50 लोगों से ज्यादा यहाँ इसी मजमे में ऐसे होंगे जो अपने आप को नमाजी भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नवाजी है, हाजी भी होते हैं, नबी के गुलाम भी होते हैं, चाहने वाले होते हैं, मगर उनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस मोबाइल का काम क्या है? हमारी जवान बच्ची पहले पर्स रखती थी, अब मोबाइल हाथ में रख रही है। मैं पूछना चाहता हूं इस मोबाइल की जरूरत क्या है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुम्हारी बेटी से बातें करने के लिए है? कौन सा ऐसा इसका कारोबार है जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा? क्या तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही है, प्लॉटिंग हो रही है? कौन सा कारोबार है जो हमारी बेटियों पे मोबाइल है? मैं पूछना चाहता हूं 3 महीने का ये रिचार्ज हो रहा, कहां डिस्चार्ज
चार्ज हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे तू तो माँ बाप है, अगर उंगली कटे तो तुझे तकलीफ हो जाए, अगर सर में दर्द हो तो तुझे तकलीफ हो जाए, बुखार आ जाए तो तुझे तकलीफ हो जाए। आज शरीयत का खून किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, और यहाँ पे कितनी माए बेटी है जिसके बाप को पता नहीं है कि उनकी बेटी पे मोबाइल है, मगर माँ को पता है मेरी बेटी पे मोबाइल है। ऐ माँ, तुझे तो नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, माँ की गोद है। मैं इस माँ से पूछना चाहता हूँ, बोल तेरी जवान बेटी पे मोबाइल है, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? अरे तू कैसी माँ है, माँ है या दुश्मन है? तेरी बेटी आधा घंटा जीने की आड़ में खड़े होकर के किससे बात कर रही है? अरे बोल तू माँ है के दुश्मन? तेरी बेटी आधे घंटे से छत पे टल टल करके मोबाइल पे किससे बातें कर रही है? अरे तू माँ है के दुश्मन है? तेरी बेटी आज जो बड़े बड़े जूड़े हैं, बड़ी बड़ी चुटिया हैं, वो लहंगे, बड़े बड़े पैचे, ये माँ है। माँ, तेरी बेटी जिस्म दिखा रही है। अरे माँ, तुझसे सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखा गया? ये माँ भी सुन ले, नबी फरमाते हैं ऐसी माँ दयूस है, दयूस है, दयूस है, जन्नत में नहीं जा सकती। और जिसे नबी मना कर दे कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। याद रखो, नबी ने फरमाया कि दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। तुम्हें पहले अपनी बेटियों को सुधारना। सुभान अल्लाह। मगर कहाँ है आज? तवज्जो रखना, ये माँ बेटी से ज्यादा मेकअप कर रही है, ये माँ बेटी से ज्यादा लाल पीले मुंह को चोंच चोंच को लाल करे फिर रही है। ये माँ 40 साल की हो गई, ढल कपड़े पहनने का ढंग नहीं इस माँ को। 40 साल की हो गई, मगर आज भी ये डेंटिंग पेंटिंग पे लगी पड़ी है माँ। 40 साल की हो गई, आज भी इसके बाल आगे कोई पड़े हैं। 40 साल की हो गई, जवान बेटी है, जवान बेटी घर में, मगर माँ का मेकअप अब भी खत्म नहीं होता है। कौन सा दिन आएगा? अरे तुम्हारी बेटियां, आज हम इन अल्लाह वालों की करामतें सुन के खुश हो जाते हैं, मगर जरा प्यारे सुन ले, औरत का मकाम सुनो। आज हमने तुमने बर्बाद कर दिया है बर्बाद को। औरत का मकाम जानते हो क्या है? मजहब इस्लाम वो है, कोई और ऐसा मजहब नहीं है, कोई ऐसा दीन नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म में अल्लाह के दोस्त हो, अल्लाह के वली हो, अल्लाह के महबूब हो। अरे ये मजहब इस्लाम है जो अल्लाह के दोस्त होते हैं। जहां तुम्हें औलाद ना मिले, डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, अल्लाह वाले की बारगाह में आ जा, तुझे औलाद मिल जाएगी। तेरा कारोबार ना चले, तू इनका दामन पकड़ ले, तेरा कारोबार चलने लगेगा। अरे जहां तू परेशान हो, अल्लाह वाले की बारगाह में आ जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से धर्म ने यह औरत को मकाम दिया? ओ बहन सुन ले, आज तू कुत्ते भौंका रही है, आज तू मेले में घूम रही है। कितनी लड़कियों को मेले में देख लेना, कितनी औरतों को मेले में देख लेना, वो फैशन करे पड़ी है, उनके लाल पीले मुंह हुए पड़े हैं, वो सिर्फ घूमने आई है। बास बास तो अपने शौहर के साथ घूम रही है, वो शौहर भी बेहया है जो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के मेले में घूम रहा है, बीवी को कपड़े पहना करके उसका फैशन दिखा रहा, बीवी अपना फैशन दिखा रही है, शौहर के सामने फैशन दिखा रही है। क्या नहीं दिखता है? कान खोल के सुनो, औरत का मकाम ये है, कोई औरत नहीं है। औरत इस्लाम में वो मकाम है। मुझे बताओ, किसी आदमी ने अल्लाह वाले को जन्म नहीं दिया। औरत का मकाम ये है, गौसे पाक को जन्म देने वाली औरत है, बड़े पीर को जन्म देने वाली औरत है, गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत है, मखदूम पाक को जन्म देने वाली औरत है, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को जन्म देने वाली औरत है, आला हजरत को जन्म देने वाली औरत है, वलियों को जन्म देने वाली औरत है। मगर वो औरत नहीं थी जो कुत्ते भौंका रही है, वो औरत नहीं थी जो बाल निकाले पड़ी है, वो औरत
नहीं थी जो बड़े बड़े पैचे पहन के पटर पटर कर रही है, वो औरत नहीं थी जो तुझ मुझसे बातें कर रही है, वो औरत नहीं थी जो मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, रात के 2-2 बजे लड़कों से बातें कर रही है, वो औरत नहीं थी जो अपना जिस्म दिखा रही है। वो बहन सुन ले, वो औरत वो थी अगर चले तो उसके चलने के ढंग फातिमा जैसा हो, अगर खाए तो खाने का ढंग फातिमा जैसा हो, अगर पिए तो पीने का ढंग फातिमा जैसा हो, पहने ओढ़े उसका ढंग फातिमा जैसा हो। ये बेटी अगर बच्चा पैदा करे तो कभी हाफिज कुरान पैदा कर रही है, कभी वली कामिल। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मखदूम पाक सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायद मेरी बात थोड़ी कड़वी लग रही हो, मगर प्यारे आज मुझे कहने का मौका मिला, कहने का मौका मिला। सुनो, अगर मेरी बात को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम भी रहता, क्योंकि जिम्मेदारी से बोलता हूं। मैं उनमें का नहीं इधर की उधर, उधर की उधर करके चला जाऊं, तुम्हारी सी तुम्हारे मुंह पे, उनकी सी उनके मुंह पे। लेकिन हक है, सुनो, तवज्जो रखना। मेरे बहन यहाँ आई है, भाई भी यहाँ आए हैं। इस्लाम से पूछो, हम इमाम आजम अबू हनीफा के उनको चाहने वाले, उन्हीं की इत्तिबा करते, बोलो है कि नहीं? बोलो जी। उन्हीं के तरीके पर हैं। इमाम आजम अहनाफ के नजदीक अब जरा पूछो, औरत को मजार पे आना जायज है कि नहीं है? इस्लाम से पूछो, औरत को मजार पे आना जायज है कि नहीं है? कोई मौलाना माइकलाल कह नहीं सकता कि औरत को इस्लाम पे, औरत को मजार पे आना जायज है। औरत को मजार पे आना जायज नहीं है, मर्दों का मज़ारात पर आना जायज है। तुम लोग आओ, मज़ारात पर औरतों का आना जायज नहीं है। हाँ हाँ, आज तुमने देखा है, आज कितनी लोग आंखों के आंसू रोते हैं हम। आज कितने लोग क्लिप बनाते हैं कि कोई बाल पटक रही है, बाल खोले पड़ी है, उसने अपना दुपट्टा हटा लिया है, किसी ने यहाँ पे अपना दुपट्टा बांध लिया है, किसी ने इस तरीके से बांध लिया है। अब मुझे बताओ, वो कलाबा दिखा रही है, किसी पे जिन है, किसी पे भूत है, किसी पे खबीस है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। कितनी औरतें अल्लाह वालों को गालियां दे रही है। प्यारो जरा सुनो, तवज्जो से सुन लेना मेरी बातें। मैं पूछना चाहता हूँ, ये औरतें आज मेला जो लगाए पड़ी है, कितनी बेहुरमती हो रही है। आज हमारी तुम्हारी बहन बेटियों का तमाशा बना दिया है, तमाशा। क्या औरत को ये इजाजत इस्लाम देता है? नहीं नहीं, सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी की बहन बेटी पर अगर मान लो खबीस है, अगर मान लो जिन है, अगर मान लो कोई इफरीत है, अगर मान लो किसी पे कोई असर है, तो वो क्या करे? अल्लाह के बंदो, तमाशा मत बनाओ, तमाशा मत बनाओ। अपनी बहन बेटी को ले जा करके मजार पे मत डालो। मैं बताता हूँ इलाज, मैं बताता हूँ तरीका, फिर क्या करना है। अगर वो कपड़े फाड़े, आज कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अपना गिरेबान फाड़ लेती हैं। बोलो फाड़ती है या नहीं फाड़ती है? यहाँ से चाक उनके फट जाते हैं। एक लड़की तो मजार पे उल्टी हो जाती है, उसके जब कपड़े पलट जाते हैं, अल्लाह मेरी तौबा है, जिस्म दिखाई देता है। बोलो है कि नहीं है? ये नौजवान लफंगे वो मेला लगा करके यहाँ पे सामने से बैठे रहते हैं, और ये लड़की भागती रहती है, कूदती रहती है, उसका जिस्म हिलता रहता है। अरे तुम्हारे नबी की ये तालीम नहीं है। मैं बताता हूँ, अगर किसी की बेटी पे है, अगर किसी की बेटी पे, किसी की बहन पे कोई असर है और ये कर सकती है, तो वो माँ बाप या भाई उसके हाथ पांव बांध के घर में डाल दे। तमाशा ना बनाए, घर में डाल दे, और डालने के बाद खुद अल्लाह वाले की चौखट पे आ जा, रो रो करके ये लंगर जहां इनकी बारगाह में आ जा, चादर पकड़ के रो ले, गालिब मियां का दामन पकड़ ले और कह दे तुम्हारा इनसे राब्ता है, तुम्हारा
लाइन से सिलसिला है, अल्लाह ने वलियों को वो पावर दिया है। ऐ अल्लाह वाले मेरी बेटी ठीक कर दे, मेरी बहू ठीक कर दे, मेरी माँ ठीक कर दे, मेरी बहन ठीक कर दे, रो रो करके ये कह दो और कह के चलो। अगर ठीक ना हो तब भी मैं बर्दाश्त करूंगा। ये हर किस नहीं करूंगा कि जो नबी की शरीयत का खून करे, नबी की शरीयत का पामाल करे। पहले नबी की शरीयत है। ऐ अल्लाह वाले तुझे अल्लाह ने ये पावर दिया है, नजरे करम कर दे, मेरी बहू बेटी को ठीक कर दे। खुदा की कसम अल्लाह वाले की वो नजरे करम होगी, तुम्हारा बेड़ा पार।